नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म रिलीज करने से पहले शाहरुख खान ने एक गाना रिलीज किया। रिलीज होते ही ये गाना विवादों में घिर गया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि गाना विवादों में घिरा या जानबूझ के गाना को इस प्रकार से बनाया गया ताकि वो विवादों में घिर जाए और फिल्म को फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए। इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बताते हैं आज बॉलीवुड में और ख़ास करके अपने देश के कुछ लोगों की मानसिकता क्या है। अपने देश में ऐसे कुछ लोग आज आपको मिल जाएंगे जो किसी भी मूल्य पर पैसा कमाना चाहते हैं। इनके लिए पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर पैसा कमाने के चक्कर में इनको किसी के धार्मिक व आध्यात्मिक भावना को आहत भी करना पड़ता है तो ये करने से बाज नहीं आते हैं। समय आने पर अगर इनको ज़रूरत हो ना तो ये धर्म की व्याख्यान भी अपने तरीके से करने लगते हैं और ये धार्मिक पंडित भी बन जाते हैं। अगर पैसा कमाने के चक्कर में इनको पूरे देश और समाज के सामने अश्लीलता भी परोसना पड़े ना तो ये अश्लीलता भी परोसने से बाज नहीं आते हैं। अगर इसी पैसा कमाने के चक्कर में इनको ना भारतीय संस्कृति के जो एक छवि है इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करना पड़े तो ये उनसे भी बाज नहीं आएंगे और ये उनको फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी का नाम दे देंगे। आजकल जो कुछ लोग हैं आप इससे समझ सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा धर्म पैसा ही है। पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग अभिनेता अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग भूमिका में नज़र आते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लोग समय पर अलग अलग जगह अलग अलग स्थान और अलग अलग समय के हिसाब से अपने किरदार रियल लाइफ में भी बदलते रहते हैं और रियल लाइफ में इनको वही चोला को वही चद्दर को ये ओढ़ लेते हैं जो इनको उस विशेष समय उस विशेष परिस्थिति के अनुसार सही लगता है, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना। बाकी चीज़ों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है देश में, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले इस फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देश के सैकड़ों टीवी चैनल पर इस पर डिबेट हुए, शो हुए, यानी देश के बच्चा को इस फिल्म के बारे में पता चल गया और इसके लिए शाहरुख खान को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। बस उनको करना क्या पड़ा कि एक गाना बनाना पड़ा। एक गाना फिल्म के रिलीज होने से पहले रिलीज करना पड़ा और उस गाने में उनके साथ जो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण काम कर रही है, उस गाने में दीपिका पादुकोण को छोटे छोटे कपड़े पहनाने पड़े, उनके अंगों का नुमाइश करना पड़ा। और शाहरुख खान को लगा चलिए जब कुछ बोल्ड सीन दीपिका पादुकोण के साथ इस गाने में देते हैं तो हो सकता है ये गाना वायरल हो जाए या ये गाना हिट हो जाए और इस पे चर्चा हो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतना काफ़ी नहीं है। उनके दिमाग में एक और आइडिया आया किस प्रकार से ये गाना को वायरल किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए और इसका प्रचार प्रसार इस गाने के माध्यम से पूरे फिल्म का किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा कि जो बोल्ड सीन्स जो इस गाने में दिखाया गया या फिर जो दीपिका पादुकोण अभिनेत्री के तौर पर इस गाने में छोटे छोटे कपड़े में नज़र आ रही है, उस कपड़े के कलर को उसने भगवा कलर में बदल दिया। बस जाहिर सी बात है कि भगवा इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के करोड़ों लाखों भारतीय के अध्यात्म के प्रतीक है। भगवा को वो सम्मान करते हैं, भगवा उनके भावना से जुड़े हुए रंग है। और क्या था जब एक बोल्ड सीन को देते हुए किसी गीत में अगर आप भगवा वस्त्र का प्रयोग करेंगे तो इस देश में ऐसे चीज़ों का विरोध होगा। और शाहरुख खान ये जानते थे, क्योंकि शाहरुख खान इतना नासमझ तो नहीं थे कि वो उनको ये पता ना हो कि भगवा का भारतीयों के दिल में क्या स्थान है, भारतीयों के लिए भगवा वस्त्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और क्या महत्व रखती है। सब कुछ जानते हुए ऐसा उन्होंने किया और उनको पता था जब विवाद होगा भगवा वस्त्र पहनने पे तो अपने आप हमारे गीत वायरल हो जाएगी, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और लाखों करोड़ों लोग उस गाने को देखा भी और साथ ही साथ वो शाहरुख खान की फिल्म पठान की गाना है तो जाहिर सी बात है फिल्म का भी प्रमोशन फ्री में हो गया, फ्री में फिल्म को पब्लिसिटी मिल गया और लाखों लोगों तक बड़ी ही आसानी से शाहरुख खान की ये फिल्म पहुंच गई। और शाहरुख खान को इसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा तिगड़मबाजी करना पड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा और फिर इस गाने के जरिए किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, इससे शाहरुख खान को क्या मतलब है। शाहरुख खान को तो मतलब था किसी भी प्रकार से इस फिल्म को हिट कराया जाए और किसी प्रकार से ये गाने
इस प्रकार से बनाया जाए ताकि इस पे चर्चा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो जो फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है उस फिल्म का गाना लगभग 1 महीना पहले रिलीज कर दिया गया। और यही गाना पहले क्यों रिलीज किया गया? ये गाना रिलीज इसीलिए किया गया ताकि इस प्रकार के गाना जब रिलीज होगा तो अपने आप चर्चा होगा, गाना वायरल होगा और फिल्म हिट हो जाएगा। पहले भी देखा गया है कई सारे फिल्मों में इस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया और उस फिल्म का काफ़ी चर्चा हुई और ऐसे फिल्म अच्छी कमाई कर लेती है। लेकिन एक बात जो यहाँ सोचने वाली है, इन लोगों को इतना पूरा विश्वास कैसे हो जाता है कि जब ये इस प्रकार से फिल्म में विवाद उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार के सीन्स डालेंगे और फिर भी इनका फिल्म हिट हो जाएगा, ये इनके फिल्म के द्वारा कमाई होगी। तो इसके पीछे जो कारण है समझिए, हमारे देश में जो लोग हैं ना, आज जो हमारा समाज है ना, वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। अगर पठान फिल्म पर भी आप देखेंगे ना तो एक वर्ग वो है जो पठान फिल्म का खुल के विरोध कर रहा है, लेकिन एक वर्ग वही है हमारे देश का, हमारे समाज का, जो इस फिल्म पर पूर्ण रूप से चुप है या मौन व्रत धारण किए हुए है। या फिर एक वर्ग ऐसा है जो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो खुल के इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। अगर इस पूरे फिल्म से आप जो फिल्म के गाने में भगवा वस्त्र को डाला गया है, जो छोटे छोटे बोल्ड प्रदर्शन, अंगों का प्रदर्शन करते हुए भगवा वस्त्रों को दिखाया गया है, अगर भगवा वस्त्र को हटा भी दीजिएगा, उसको माइनस भी कर दीजिएगा, कुछ देर के लिए भगवा वस्त्र को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, फिर भी अब जरा सोचिए जिस प्रकार से गीत में बोल्ड सीन्स का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से गीत में अश्लीलता को दिखाया गया है, किस धर्म में इस प्रकार की अश्लीलता को सही ठहराया जा सकता है? क्या इस प्रकार की अश्लीलता को इस्लाम में सही ठहराया जा सकता है? क्या इस प्रकार की अश्लीलता को हिंदू धर्म में सही ठहराया जा सकता है, सनातन धर्म में सही ठहराया जा सकता है? अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की अश्लीलता को किसी भी धर्म में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया क्योंकि इनको पता है कि जब ये ऐसे करेंगे तो कुछ लोग इनके समर्थन में आ जाएंगे और कुछ एक ऐसा वर्ग होगा जो वर्ग इनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वर्ग को भगवा से कोई लेना देना नहीं है। समाज में कुछ वर्ग लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको भगवा से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लोग भी इनके फिल्म को देखने चले जाते हैं तो इनका फिल्म अच्छी खासी कमाई कर लेगी। इसको ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से देश में पहले राजनेता अलग देश के लोगों को, समाज को अलग अलग समूहों में बांटती थी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग चीज़ों के आधार पर, और वो अपना वोट बैंक की तरह इस समाज के इस वर्ग को प्रयोग करती थी और ये वर्ग उनके कट्टर समर्थक होते थे। ठीक आज उसी प्रकार से जो अभिनेता होते हैं, जो फिल्मी सितारे होते हैं, वो भी समाज में अपनी एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, अपनी एक समर्थक वर्ग तैयार कर रहे हैं और ये एक ऐसे समर्थक वर्ग है जो उस अभिनेता को फॉलो करता है, उस अभिनेता के द्वारा दिखाए गए किसी भी सीन्स को, किसी भी तरह के फिल्म को, उन अभिनेता के द्वारा फिल्माए गए किसी भी फिल्म को, सारे चीज़ों को उनको पसंद करते हैं, उनमें उनको कुछ भी बुराई नज़र नहीं आती है, या दूसरे शब्दों में कहिए तो ये उनके कट्टर समर्थक हैं। और इस प्रकार के अभिनेता को ये पता होता है कि अगर हमारे द्वारा कोई फिल्म रिलीज किया गया या हमारा कोई फिल्म है तो जो हमारे कट्टर समर्थक है वो तो देखेंगे, वो हमारे समर्थन में आ जाएंगे और उतने लोग भी अगर हमारे समर्थन में आ जाएंगे तो हमारा फिल्म हिट हो जाएगा। इसीलिए इनको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इनका टारगेट ये रहता है कि समाज के 2 वर्गों में बांट दो, एक वर्ग की आस्था के साथ खेलो। ये दोनों तरफ से होता है, एक वर्ग की आस्था के साथ खेलो तो दूसरा वर्ग अपने आप खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये हमारे समर्थन में है। ये दोनों तरफ से होते रहता है और वो जो समर्थन वर्ग है, जो समर्थन करने वाले लोग हैं, उन चीज़ों को देखेंगे और आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार के लोग समाज को बांट के अपनी दुकान चलाने का प्रयास करते हैं और पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। इससे आज समाज को सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।